जय हिंद बच्चों, मैं अमित कुमार झा आपके बीच फिर आपके अपने चैनल एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत करता है। आज हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के पार्ट 3 लेकर आ चुके हैं। इससे पहले इस चैप्टर का 2 पार्ट आ चुका है और विद्युत का पूरा चैप्टर हमने इसी चैनल पर पढ़ाया हुआ है। साथ ही साथ बच्चों, हमारी त्रिकोणमिति की क्लास भी चल रही है, जिसमें 8.1 और 8.2 ख़त्म हो चुका है। आइए उससे जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। आपको बताते हुए चलें कि आपकी बोर्ड की परीक्षा नज़दीक आ चुकी है और त्रिकोणमिति का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। इसीलिए जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है, तो उसे हम पहले कवर करने की कोशिश करते हैं। आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो चैप्टर है फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसका भाग 3 लेकर के बच्चों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है या ध्यान कहीं और है तो उसे बिल्कुल ही हटा दीजिए। वहाँ से ध्यान हटा देना है आपको और अपना पूरा फोकस आज के क्लास में डाल देना है। क्योंकि बच्चों, आपने देखा होगा कि दर्पण वाले चैप्टर में दर्पण पढ़ेंगे अभी, उसके बाद अगर लेंस पढ़ेंगे तो एक टेबल आती है कि बिंब कहाँ रखें, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा, कैसा बनेगा, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ बच्चे करते क्या हैं कि याद कर लेते हैं टेबल को, तो याद नहीं करना है। अगर आप याद कर पाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो आप आगे उसका काम नहीं आ पाएगा। फिर जब आप आगे के क्लास में जाएंगे तो याद की हुई चीज़ जल्दी समझ में नहीं आती है, ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती है। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा। अगर आप एक बार समझ लिए तो विश्वास करिए, तो फिर दोबारा आपको कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर को। तो आइए उस टेबल को, या ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर में जो दर्पण की जो बिंब और प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपका सारा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। तो गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब बनेगा कैसे? तो इसमें 2 चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। पहला पॉइंट आपको देखना है कि ये बिंब क्या होता है। दूसरा पॉइंट आपको देखना है कि ये प्रतिबिंब क्या होता है। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो बच्चों, बिंब बोला जाता है वस्तु को या पदार्थ, जो बोले, कोई वस्तु रखेंगे या कोई पदार्थ रखेंगे, ये होता है बिंब। प्रतिबिंब होता है उसका फोटोकॉपी, जिसे जीरोक्स बोलते हैं। प्रतिबिंब हो गया उसका फोटो को क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। और वस्तु को बिंब या पदार्थ बोल सकते हैं। बिंब का एक बात बताइए, ABCD में पहले U आता है या V आता है? तो पहले U आता है। तो पहले वस्तु रखेंगे, फिर तभी तो उसका फोटो बनेगा। तो वस्तु को हम U से डिनोट करेंगे और V से हम डिनोट करेंगे प्रतिबिंब को। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अभी तक हमने 2 ही चीज़ पढ़ा कि बिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। तो बिंब होता है सर, जो वस्तु रहती है वो बिंब होता है, उसे हम U से डिनोट करेंगे। और V होता है हमारा प्रतिबिंब, फोटो। उसका फोटो बनेगा कैसे? इसका एक लंबा चौड़ा टेबल दिया गया है NCERT में। दर्पण का भी है, लेंस का भी है। दर्पण में आपका उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण होगा। लेंस में भी आपका उत्तल लेंस, अवतल लेंस होगा। तो याद करने से अच्छा है क्यों ना हम एक बार समझ लें कि हमारा लेंस और दर्पण दोनों कंप्लीट हो जाए, यानी चारों टेबल कंप्लीट हो जाए। अगर आप देखें उस टेबल में, तो एक टेबल में लगभग 40 से 50 कॉन्सेप्ट हैं। तो उतना याद करना संभव नहीं। अगर याद किए तो अच्छी बात है, लेकिन फिर आप भूल जाएंगे। फिर अगले क्लास में जाएंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वो वहाँ पे काम नहीं आएगा, वहाँ पे कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो आज की क्लास में केवल हम यही पढ़ने वाले हैं कि बिंब से प्रतिबिंब बनेगा कैसे, कहाँ बनेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए, तो एक कहानी बताएंगे आपको। पहले हम क्या करेंगे कि एक दर्पण बना लेते हैं। आइए, हम अवतल दर्पण बनाए हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है। अभी कल की क्लास में हमने पढ़ा था, ये ध्रुव होता है, ये फोकस होता है, ये वक्रता केंद्र होता है। जितनी दूरी उसकी, सर उतनी ही दूरी यहाँ होती है।
तो एक बात बताइए, मान लीजिए ये पटरी है ट्रेन की, और जितने भी आप पॉइंट देख पा रहे हैं ये स्टेशन है। आपको बताना है कि ट्रेन अगर आ रही है ना यहाँ से, तो ट्रेन रुकेगी कहाँ पे, बस ये कहानी बता दीजिए। ये कहानी अगर समझ में आ गई आपको तो कॉन्सेप्ट आधा समझ में आ जाएगा। अभी माँ आपको सोचना है कि ट्रेन रुकेगी कहाँ पे। सर एक बार एक हो सकती है बात कि जैसे मान लीजिए ये सी नाम की स्टेशन है, हम स्टेशन पे खड़े हों। जब स्टेशन पर खड़े हैं तो हो सकता है ट्रेन बहुत दूर हो और एकदम छोटी दिखाई दे रही हो। हम इस सी नामक स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रेन हमें बहुत छोटी दिखाई दे रही है, इसका मतलब बहुत दूर है, बहुत दूर है, उसे हम अनंत कह सकते हैं, अनंत कह सकते हैं। तो मान लीजिए पहला कंडीशन हमारा ये बना, वस्तु और प्रतिबिंब दोनों का। पहला कंडीशन हमारा ये बना कि सर वस्तु जो होगी वो अनंत पे होगी, मतलब जो भी पदार्थ है या वस्तु है, मान लीजिए ट्रेन है, बहुत दूर है, हम इस स्टेशन से देख पा रहे हैं, उसे बहुत छोटी दिख रही है, अनंत पे है। इसका मतलब है वो पहले कंडीशन होगी ट्रेन की रुकने की, जहाँ पे ट्रेन होगी। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, सर जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, स्टेशन पहुँचने से पहले रुक गई, ऐसा होता है ना, जो स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन रुक जाती है, तो यहाँ पे ट्रेन रुक गई। तो दूसरा कंडीशन ये बनेगा कि सर सी से पीछे या सी के परे, परे पीछे, या ये भी बोल सकते हैं सी और अनंत के बीच में ट्रेन रुकी, मतलब सी के परे ट्रेन रुकी। ये कंडीशन दूसरी बनी। तीसरी कंडीशन तो बच्चों बनी कि उसके बाद ट्रेन खुली होगी, तो हो सकता है कि सी पर आके रुकी होगी। तीसरा कंडीशन हमारा था कि सी पे ट्रेन आके रुक गई। यहाँ तक समझ में आया होगा कि बहुत दूर था तो अनंत पे था, बहुत छोटी दिख रही थी। उससे आगे आई तो इस सी नामक स्टेशन पे पहुंचने से पहले ट्रेन रुक गई, मतलब सी से पीछे, पीछे को परे बोलते हैं, या हम इसे ये भी बोल सकते हैं सी और अनंत के बीच में है कहीं पे। क्लियर। तीसरा कंडीशन हमारा बना कि बच्चों की सी पे ट्रेन आके स्टेशन पे आके रुकी। चलिए फिर स्टेशन आगे बढ़ी, जब ट्रेन आगे बढ़ी स्टेशन से, तो ट्रेन और कहाँ रुक सकती है, सी से निकलेगी एफ पे चलेगी, हो सकता है कि इन दोनों के बीच में जाकर ट्रेन रुक जाए। तो चौथा कंडीशन बनेगा सी और एफ के बीच में जाकर ट्रेन रुकी है। ट्रेन कहाँ रुकी, सी और एफ के बीच में जाके रुकी। उसके बाद अगला कंडीशन बनने बचेगा कि इसके बीच में जैसे ही अब ये आगे बढ़ेगी तो कहाँ रुकेगी। पांचवा कंडीशन हमारा हो जाएगा सर एफ पे जाके रुकेगी। ठीक है, एफ पे जाके रुकेगी। छठा कंडीशन क्या बन सकता है कि सर एफ से निकली पी तक नहीं पहुंची हो, तो हो सकता है पी और एफ के बीच में कहीं भी बन जाए। तो छठा कंडीशन हमारा हो जाएगा पी और एफ के बीच में कहीं भी बन सकता है। एक कंडीशन और होता है ध्रुव पे, यहाँ भी ट्रेन रुक सकती है। तो इन सभी की चर्चा हम करेंगे कि कहाँ। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अभी तक कि पहले वस्तु को रखेंगे कहाँ पे, फोटो तो बाद में बनाएंगे। तो वस्तु को रखेंगे टोटल 6 या 7 तरीकों से ध्रुव पे भी रखा जाता है। तो इन सभी तरीकों को फिर से एक बार देख लीजिए। जब हम सी नामक स्टेशन पे थे, पहले तो 2 ही स्टेशन था, सी और एफ बीच में, बाद में लास्ट में पी है हमारा है। यहाँ से बहुत दूर देखिए तो छोटी सी ट्रेन आती दिखाई दी, तो पहला कंडीशन सर वस्तु यहाँ पे आ सकता है। दूसरा सर स्टेशन से पहले रुक सकता है सी से पहले, तीसरा सी पर, चौथा सी और एफ के बीच में, पांचवा एफ पर, छठा एफ और पी के बीच में, और सातवां हमारा पी पे बनेगा। ये कंडीशन हो सकती है। ये तो हुआ वस्तु, इसे बोल सकते हैं बिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति ये हमारी क्या है, तो वस्तु कहाँ पे हम रखे हैं वो बताए हैं। इसका फोटो का ऐसा बनेगा, कहाँ पे बनेगा अब ये देखते हैं। आइए देखते हैं। चलिए अब आते हैं इसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति। अब ये प्रतिबिंब की स्थिति है, ये तो बिंब था, वस्तु कहाँ पे रखे, तो टोटल सर 7 जगह पे रखेंगे हम। तो उसका फोटो भी तो 7 जगह बनना चाहिए। तो देखते हैं वो कैसे बनेगा। तो याद करिए अभी हमने क्या समझाया था कि ट्रेन यहाँ से इधर, ट्रेन ऐसे चल रही है। ट्रेन अगर ऐसे चलेगी बच्चों तो उसका जो फिगर जो बनेगा, प्रतिबिंब इमेज जो बनेगा वो उल्टा बनेगा। कभी कभी देखते होंगे जब आप शीशे के सामने खड़े रहते हैं तो जितनी दूरी पे शीशे पे हम रहते हैं उतनी ही दूरी हमारा फोटो भी उसके पीछे बनता है, उतनी ही दूरी पे। तो अगर ट्रेन इधर से आ रही है तो फोटो इसका जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो इधर से बनेगा, उल्टा। तो शुरू कहाँ से किए थे, अनंत से।
तो अनंत से किए हैं तो फोटो बनना हम फोकस से शुरू करेंगे, पी से नहीं करेंगे, पी से नहीं करेंगे, फोकस से शुरू करेंगे। यहाँ पे अनंत से शुरू किए हैं तो यहाँ पे फोकस से शुरू करेंगे। तो पहला अगर शुरू, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु अनंत पे है तो इसका फिगर कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सब तो अनंत पे बनेगा। तो पहली वाली कंडीशन पे ये हो गया, क्योंकि ट्रेन ऐसे आ रही है तो फोटो उसका ऐसे बन रहा है उल्टा। अनंत पे कहाँ बना, तो 1 नंबर का बनेगा फोकस पे। 2 नंबर हमारा कहाँ था, सी से परे। तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो फोटो भी इसका ट्रेन इधर आएगी, इमेज वाली में ट्रेन। तो अब क्या करेंगे, तो सी के परे होता है, तो सी के परे 2 नंबर यहाँ था, तो अब यहाँ से जो ट्रेन चलेगी वो सी और एफ के बीच में चलेगी। इसका मतलब 2 नंबर का जो फिगर बनेगा सी और एफ के बीच में बनेगा। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे सी था, तो ये जो ट्रेन सी पे है तो ये भी ट्रेन यहाँ से इधर आई सी पर, तो इसका फिगर जो बनेगा यहाँ से जो निकलेगा तो ये भी तो सी पे ही आएगा। तो सी वाले का सी वाले पे ही बनेगा, ये ध्यान रखना है। अब जैसे ही ट्रेन यहाँ से फिर आगे बढ़ी सी और एफ के बीच में, तो ये भी ट्रेन आगे बढ़ेगी। इसका मतलब 4 नंबर का फोटो यहाँ बनेगा। अब आते हैं फोकस वाले पे। जैसे ही ट्रेन यहाँ पहुंची, ये बहुत दूर चली जाएगी तो यहाँ बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, तो पी और एफ के बीच में, तो बच्चों तो पी और एफ के बीच में और ध्रुव वाला, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है ये दर्पण के उस पार बनता है। वो हम बाद में पढ़ते हैं, पहले इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी हमने बताया कि जैसे जैसे ट्रेन हमारी यहाँ, पहले तो ये पहला कॉन्सेप्ट ये था कि ट्रेन रुक कहाँ पे सकती है, तो सर टोटल 6 या 7 जगहों पे रुक सकती है। तो जितनी जगह पे रुकेगी उतनी जगह पे उसका फोटो भी बनेगा। तो अनंत पे जो बनेगा वहाँ फोकस से स्टार्ट करेंगे, अनंत का फोकस। तो ये ट्रेन ऐसे जा रही है तो उसका फिगर वाला ट्रेन भी ऐसे आ रहा है उल्टा। तो पहले पे हमारा अनंत पे था तो फोकस पे इसका फोटो बनेगा। फिर आया दूसरे नंबर पे सी से पीछे सर आगे ट्रेन रुकी तो ट्रेन थोड़ी और आगे आगे आएगी इमेज वाली तो 2 नंबर पे बनेगा। फिर ट्रेन थोड़ी और आ गई सी पे, यहाँ पे ट्रेन थोड़ी और आगे आएगी सी पर। फिर थोड़ी और ट्रेन आगे बढ़ी 4 नंबर पे सी और एफ के बीच में, तो ट्रेन थोड़ी और आगे आई सी पे, सी से पीछे। फिर एफ पे आई तो एफ का फोकस, मतलब अनंत का फोकस, फोकस का अनंत। ये जो 2 कंडीशन बचा, ये उल्टा मतलब इसे काल्पनिक बोल सकते हैं। इसे ये इसमें काल्पनिक बनता है, ये हम बाद में चर्चा करते हैं, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये समझ में आई होगी कि बिंब की स्थिति क्या होती है और प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। एक चीज़ और इसमें पढ़ना है, पढ़ना ये है सर कि बताइए ये जो हमारा बिंब था, इसका जो प्रतिबिंब बना, फोटो बना, क्या वो काल्पनिक बना या वास्तविक बना? वास्तविक मतलब सामने में, काल्पनिक को ही आभासी बोलते हैं। आभासी मतलब दर्पण के पीछे। तो क्या दर्पण के पीछे बना फोटो? नहीं, दर्पण के आगे बना। तो इसका मतलब इस जितने भी ये कंडीशन है टोटल 5, इस सब वो कैसा बनना चाहिए? तो सर वास्तविक बनेगा। इस सब का प्रकृति कैसी होगी दर्पण की, सॉरी इस दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तो सर वास्तविक होगी, दर्पण के सामने होगी, क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है। वास्तविक है सर और दर्पण के सामने बना है। ये 2 चीज़ समझ में आई आपको। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि सर आगे हम क्या कर सकते हैं। ये आपने तो 2 ही तरीका बताया, टेबल में तो 5-6 दिया हुआ है। तो अभी हमने 2 पढ़ा है कि बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, इसमें क्या होता है। अब उसका फिगर जो होगा उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, क्या बनेगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तब तक आप इसे एक बार देखिए।